वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ वनीला। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ नाइक्विस्ट रेट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग रेट और फ्रीक्वेंसी रेट के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया, और इस वीडियो में मैंने नाइक्विस्ट रेट के बारे में बोलूँगी। ओके, तो नाइक्विस्ट रेट जो है ये सैम्पलिंग की चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। नाइक्विस्ट रेट क्या है, और ये एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हर बार आता है एग्जाम में। ओके, सो नाइक्विस्ट रेट ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एंड नाइक्विस्ट रेट के बारे में बोलने से पहले मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ कि सैम्पलिंग रेट की वीडियो में मैंने एक पॉइंट्स दिया था कि अगर हम एक एनालॉग सिग्नल को रिकॉन्स्ट्रक्शन करना चाहते हैं, मतलब व्हेन वी हैव टू रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एन एनालॉग सिग्नल फ्रॉम द डिजिटाइज सिग्नल, देन वी नीड टेकिंग सैम्पलिंग रेट। ओके, हमें तब सैम्पलिंग रेट को लेना पड़ता है, तब हमें सैम्पलिंग रेट की ज़रूरत होता है। ओके, तो ये जो सैम्पलिंग रेट लेना पड़ता है रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए, वो कैसे लिया जाता है? ऑर्डर से लिया जाता है। ऐसे लिया जाता है कि सिग्नल्स में जो भी डेटाज हो वो लॉस ना हो जाए और सारी डेटा एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना हो जाए। ठीक है, मतलब कि एक सिग्नल में डेटा तो होता ही है, एक सिग्नल जो है वो डेटा कैरी करता है, आप जानते हो। ठीक है, तो मेरा जो होल डेटा है सिग्नल्स में वो लॉस ना हो जाए और एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना कर जाए, तो मुझे ऐसी सैम्पलिंग रेट ऐसे लेना पड़ेगा, मेरा डेटा लॉस ना हो जाए और डेटा ओवरलैप ना कर जाए। ओके, तो मुझे ऐसे लेना पड़ता है। तो इसीलिए मेरा जो सैम्पलिंग रेट है ना, मेरा जो सैम्पलिंग रेट है वो फिक्स रहता है, वो फिक्स होना चाहिए। अगर ऐसा है, द रेट ऑफ दिस सैम्पलिंग रेट इज कॉल्ड नाइक्विस्ट रेट। ओके, तो ये मेरी एनालॉग सिग्नल है और ये मेरी इस सिग्नल का डिस्क्रीट फॉर्म है। ओके, तो ये अब तो आप जानते ही हैं। अच्छा, अब डेफिनेशन जो मैंने अभी बोला वो उस डेफिनेशन को बना दिया जाए नाइक्विस्ट रेट में। तो ये रहा मेरी वो डेफिनेशन। ओके, क्या है ये है व्हेन वी हैव टू रिकॉन्स्ट्रक्ट एन एनालॉग सिग्नल फ्रॉम अ डिजिटाइज सिग्नल, देन वी नीड टू व्हाट? टेकिंग सैम्पलिंग रेट एंड द सैम्पलिंग रेट शुड बी फिक्स्ड। ओके, सो सैम्पलिंग रेट जो है वो फिक्स रहना चाहिए। हाँ, किसके लिए? ताकि ये जो सैम्पलिंग रेट है फिक्स रहना चाहिए। ये क्यों फिक्स रहना चाहिए? डेटा will loss and datas are not overlapped. सॉरी, ठीक है। तो इस दो पॉइंट्स, इस दो वजह से हमें हमारी जो सैम्पलिंग रेट है वो फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कि रिकॉन्स्ट्रक्शंस के लिए जब भी हम सैम्पलिंग रेट सैम्पलिंग रेट तो लेना पड़ेगा, तो सैम्पलिंग रेट जो हम लेंगे वो द सैम्पलिंग रेट जो है वो फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है फिक्स, मतलब ऐसा फिक्स जैसा है कुछ सैम्पलिंग रेट, तब हम कह सकते कि the rate of the sampling is called Nyquist rate. Okay, ठीक है, then we can say, ठीक है ना? Then we can say the rate of the sampling is called Nyquist rate. अगर सैम्पलिंग रेट फिक्स जैसा ऐसा सुनाई में दे रहा है, तब हम बोलेंगे कि फॉर दिस वी कैन से द रेट ऑफ द सैम्पलिंग इज कॉल्ड नाइक्विस्ट रेट। ठीक है, तो ये रहा सैम्पलिंग रेट का, सॉरी नाइक्विस्ट रेट का पूरी डेफिनेशंस। अगर और भी डिटेल्स में जाए तो मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है। ये क्या है? ये बैंड लिमिटेड है सिग्नल।
ठीक है, ये क्या है, ये बैंड लिमिटेड सिग्नल है और इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये 0 है, ये -W है और ये +W, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है W। अच्छा, तो सपोज मान लीजिए कि मेरे पास एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है, मैं एक बैंड लिमिटेड सिग्नल को लेना चाहती हूँ विथ नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हायर देन WH, ओके, WH, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के साथ लेना चाहती हूँ उस बैंड लिमिटेड सिग्नल को कि मेरी WH से ज़्यादा ना हो, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि WH मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। फॉर द इफेक्टिव रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, अगर सैम्पलिंग रेट मेरा ट्वाइस है, मतलब दुगना है, किससे दुगना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से, तब इसको तब उस रेट ऑफ द सैम्पलिंग को हम बोलेंगे नाइक्विस्ट रेट। मतलब हमने अभी तक क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि अगर हम रिकॉन्स्ट्रक्शन करना चाहते एक सिग्नल का, तब हमें सैम्पलिंग रेट फिक्स रहना चाहिए, तब हमारा जो सैम्पलिंग रेट जो है वो शुड बी फिक्स्ड, ओके। अब मैं आपको बोलूँगी कि और भी अगर डिटेल्स में जाए, इस फिक्स वर्ड से और भी डिटेल्स में जाए, अगर मेरा जो सैम्पलिंग रेट है वो दुगना है मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से, तब उसको हम नाइक्विस्ट रेट बोलेंगे। अगर दुगना है मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तब तो वो फिक्स्ड ही है ना, तो इसीलिए उस द रेट ऑफ द सैम्पलिंग को हम नाइक्विस्ट रेट बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, फॉर द रिप्रोडक्शन और रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एन एनालॉग सिग्नल और ओरिजिनल सिग्नल, द सैम्पलिंग रेट शुड बी ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ओके। फॉर हम ये बोल सकते कि फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, द सैम्पलिंग rate should be twice the highest frequency, okay। means what, Fs is equal to 2W। Fs मतलब क्या हुआ, Fs मतलब हुआ the sampling rate और frequency rate, ठीक है। और W मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इससे क्लियर हुआ ना, सॉरी हाईएस्ट रेट नॉट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ओके, क्लियर इस तक। अच्छा, तो देन दिस सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग रेट दुगना हो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, उस सैम्पलिंग रेट को हम बोलेंगे क्या, नाइक्विस्ट रेट। देन दिस टाइप ऑफ रेट ऑफ the sampling is called Nyquist rate। ये रहा इसका ओरिजिनल डेफिनेशंस, ठीक है। तो क्लियरली अगर हम किसी सिग्नल्स का रिप्रोडक्शन और रिकॉन्स्ट्रक्शंस करना चाहते हैं, तब हमें सैम्पलिंग रेट को लेना पड़ेगा, और सैम्पलिंग रेट अगर तब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से दुगना हो, तब उस सैम्पलिंग रेट को हम नाइक्विस्ट रेट बोलेंगे, जो कि फिक्स्ड है, राइट। तो ये रहा मेरी नाइक्विस्ट का पूरी ट्यूटोरियल।
आई होप आप अगर आपको ये मेरी जो ट्यूटोरियल है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस। अच्छा, इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में आप इस नाइक्विस्ट रेट के बारे में कैसे लिखेंगे उसका नोट बना के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और वो नोट जो है वो आपके लिए पूरी फ्री है होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू, बाय।